अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपके टूटे हुए दिल के लिए एक मरहम है। आज हम हज़रत अली की उन 5 नसीहतों पर बात करेंगे जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी। इस वीडियो के अंत तक आपको वो सुकून और हौसला मिलेगा जिसकी तलाश में आप यहाँ आए हैं। पहली नसीहत, सब्र की हकीकत। हज़रत अली का फरमान है, सब्र की 2 किस्में हैं। एक उस चीज़ पर सब्र करना जो तुम्हें नापसंद है, और दूसरा उस चीज़ पर सब्र करना जिसे तुम पसंद करते हो। सब्र का मतलब अक्सर हम ये समझते हैं कि बस चुपचाप दुख सहते रहना, लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। जब आप पर कोई मुसीबत आती है तो शैतान सबसे पहले आपके दिल में ये ख्याल डालता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हज़रत अली सिखाते हैं कि मुश्किल वक्त में सब्र करना दरअसल अल्लाह के फैसले पर राज़ी होना है। जब आप मुस्कुरा कर कहते हैं, या अल्लाह, जो तेरी रज़ा है वही मेरी रज़ा है, तो अर्श से फरिश्ते आपकी मदद के लिए उतरते हैं। सब्र एक कड़वा पौधा ज़रूर है, लेकिन इसके फल बहुत मीठे होते हैं। दूसरी नसीहत, दुआ और तवक्कुल। हज़रत अली का फरमान है, जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए तो अल्लाह का शुक्र करो, और जब कबूल ना हो तो और भी ज़्यादा शुक्र करो, क्योंकि पहली सूरत में तुम्हारी मर्ज़ी पूरी हुई है और दूसरी सूरत में अल्लाह की मर्ज़ी। कितनी गहरी बात है। हम अक्सर तब परेशान हो जाते हैं जब हमारी कोई दुआ फ़ौरन कबूल नहीं होती। हमें लगता है कि शायद अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा, लेकिन हज़रत अली का ये कौल हमें तवक्कुल सिखाता है। मुश्किल वक्त में दुआ सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि एक हथियार है। हज़रत अली फरमाते थे, मुझे अपने रब की पहचान तब हुई जब मेरे इरादे टूटे। जब हमारे इरादे टूटते हैं तभी हमें एहसास होता है कि कोई और है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। तीसरी नसीहत, रिस्क। हज़रत अली का फरमान है, रिस्क की तलाश में अपने ईमान को मत खो देना, क्योंकि रिस्क तुम्हें वैसे ही ढूंढ लेगा जैसे तुम्हारी मौत तुम्हें ढूंढ लेगी। आज के दौर में 90% परेशानियां पैसों, नौकरी और कारोबार को लेकर हैं। हम रातों की नींद हराम कर देते हैं ये सोचकर कि कल क्या होगा। हज़रत अली हमें एक बहुत बड़ी चिंता से आज़ाद करते हैं। वो फरमाते हैं कि जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे तुम पहाड़ के नीचे छिपे हो, और जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितनी ही भाग दौड़ कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेहनत छोड़ देनी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम नतीजों की फिक्र छोड़ दें। जब इंसान ये समझ लेता है कि देने वाला अल्लाह है, तो वो लोगों के सामने हाथ फैलाने और लोगों की गुलामी करना छोड़ देता है। मुश्किल वक्त में जब आपका कारोबार मंदा हो या नौकरी छूट जाए, तो हज़रत अली की ये बात याद रखना, अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है और 10 खोल देता है। चौथी नसीहत, खामोशी। हज़रत अली का फरमान है, जब मुसीबत आए तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, क्योंकि ज़ुबान का घाव तलवार के घाव से गहरा होता है। मुश्किल वक्त में हम अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम अपनों को कड़वी बातें कह देते हैं या अल्लाह से शिकवा शिकायत करने लगते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, खामोशी में ही हिम्मत है। खामोशी इंसान को सोचने का मौका देती है। जब आप खामोश होते हैं तब आप अपने अंदर की आवाज़ सुन पाते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान की खूबसूरती उसकी ज़ुबान से है, इसलिए मुश्किल में भी अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही और मीठे बोलों से सजाएं। पांचवी नसीहत, दुनिया की हकीकत और आखिरत। हज़रत अली का फरमान है, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ की खुशियाँ भी अस्थायी और यहाँ के गम भी अस्थायी हैं। अक्सर हम किसी परेशानी को पहाड़ जैसा समझ लेते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी।
حضرت علی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ دنیا محض ایک خواب ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے اور یہ دنیا صرف ایک امتحان کا کمرہ ہے، تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اس مصیبت پر خوش ہو جاؤ جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے، اور اس خوشحالی سے ڈرو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو شاید اللہ آپ کو اپنے اور قریب بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے پکاریں، آپ اس کے سامنے جھکیں۔ یہ مصیبت آپ کے لیے سزا نہیں بلکہ روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی کی یہ 5 نصیحتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ یہ جینے کا ایک طریقہ ہے۔ صبر کو اپنی ڈھال بنائیے، دعا کو اپنا ہتھیار بنائیے، رزق کی فکر اللہ پر چھوڑ دیجیے، زبان کو خاموشی اور ذکر سے سجائیے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیے۔ اگر آپ آج کسی بڑی تکلیف میں ہیں تو ابھی اپنی آنکھیں بند کریں اور کہیں یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ یقین کیجیے آپ کی آدھی پریشانی اسی پل ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور مولا علی کے ان قول سے آپ کے دل کو سکون ملا ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیے۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جو اس وقت پریشان ہیں۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئر کسی کی ڈوبتی ہوئی امید بچا لے۔ ہدایت بائی ادیبہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم ایسے ہی روحانی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔